गर्मी आने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है, क्योंकि भारत अब रावी नदी का पानी जो पाकिस्तान की तरफ जाता है, जिससे पाकिस्तान को बहुत फायदा होता है, जिससे पाकिस्तान अपने गेहूं चावल उगाता है, जिस पर पाकिस्तान की 90% खेती डिपेंडेंट है, उस पानी को भारत रोकने की तैयारी कर रहा है। क्यों, कैसे, कब, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, इतने सालों में कितनी बार भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ, बॉर्डर पर लड़ाई हुई, पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार आतंकवादी हमले कराए, लाखों भारतीय मासूमों की खून की नदियां बही, कितने जवानों की सांसें रुक गई, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, वो है पानी। इतना सब कुछ होने के बाद भी 60 इयर्स 60 साल से ज्यादा समय तक सिंधु जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी चलता ही रहा। भारत पाकिस्तान को पानी पर पानी देता रहा। भारत ने पाकिस्तान में कभी पानी नहीं रोका। क्यों? क्योंकि भारत हमेशा समझौते का सम्मान करता रहा है, एक जिम्मेदार देश की तरह नियमों का पालन करता रहा है। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और नीति भी बदलती दिख रही है। 23 अप्रैल 2025 पहलगाम में 26 मासूम भारतीय नागरिकों की हत्या के बाद भारत ने बड़ा फैसला लिया। भारत ने सिंधु जल यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर रोक लगाई है। अब भारत ने टेम्पररीली इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है। पहली बार भारत ने खुलकर कहा है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। अब वक्त बदल गया है और भारत पाकिस्तान को पहले जैसी मदद नहीं करेगा और अब पहलगाम आतंकवादी हमले का अंजाम पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। लेकिन भारत पाकिस्तान का पानी कैसे रोकेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को। देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तब जमीन के साथ साथ पानी का भी बंटवारा हुआ। दो देशों के बीच एक समझौता हुआ जिससे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। यह समझौता साल 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रीटी में 6 नदियां शामिल हैं। इस समझौते के अनुसार 6 नदियों का पानी दोनों देशों में बांटा गया। भारत को मिली 3 नदियां जो है रावी, ब्यास और सतलुज। इन नदियों का पूरा कंट्रोल इंडिया के पास है और पाकिस्तान को मिली 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब। अब ज्यादातर नदियां पहले भारत के इलाके से होकर गुजरती है और फिर पाकिस्तान में जाती है, क्योंकि पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम पर है, निचले स्तर पर है। अब भले ही सारी नदियां भारत से निकलकर पाकिस्तान पहुंचती है, फिर भी इंडस सिस्टम का टोटल पानी मतलब 6 नदियों का पूरा पानी, लगभग 80% के आसपास का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और सिर्फ 20% के आसपास का पानी भारत में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान को 135 मिलियन एकड़ फीट पानी इन नदियों से दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये पता है कितना होता है? ये पानी इतना है कि दिल्ली जैसे 90 शहर को पानी मिल सकता है। भाखरा नांगल जैसे बड़े डैम को 23 बार भर सकते हैं। इतना पानी भारत पाकिस्तान में देता है। मतलब क्या भारत को पानी की ज़रूरत नहीं है? हमारे देश में भी तो कई जगह सूखा पड़ता है, किसान परेशान होते हैं, लेकिन फिर भी इतने सालों तक 60 सालों तक बड़ा दिल रखते हुए भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के नियमों का पालन किया। सीधी बात बताऊं तो ये समझौता इसलिए किया गया था ताकि पानी को लेकर दोनों देशों में हमेशा युद्ध जैसी स्थिति ना बने। लेकिन इतना पानी देने के बाद भी भारत पर कई आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने कराए।
अब इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से भारत पाकिस्तान के हिस्से में आई हुई नदियां जैसे चिनाब और झेलम जो भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है, उस पानी को पूरी तरह रोक नहीं सकता पाकिस्तान में जाने से। हाँ, उस पानी का उपयोग कर सकता है, जैसे बिजली बना सकता है, खेतों में सिंचाई के लिए भारत यूज़ कर सकता है, लेकिन पूरा पानी पाकिस्तान के लिए रोक नहीं सकता। अब भारत चेनाब और झेलम को तो पूरी तरह रोक नहीं सकता, लेकिन रावी नदी पर तो पूरा भारत का कंट्रोल है। अब रावी नदी का अतिरिक्त पानी भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है अपनी खेती बाड़ी के लिए, और इसीलिए अब भारत कोशिश कर रहा है कि अपने हिस्से का एक एक बूंद पानी पहले अपने ही खेतों और राज्यों में इस्तेमाल हो। भारत कानूनी रूप से अपने हिस्से का पूरा रावी नदी का पानी इस्तेमाल कर सकता है, और यही कारण से पंजाब जम्मू बॉर्डर पर बन रहा है शाहपुर कंडी डैम। इस डैम के बनने के बाद रावी नदी का पानी अब पंजाब और जम्मू कश्मीर की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इस डैम को बनाने में लगभग 3,394 करोड़ खर्च हो रहे हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 55.5 मीटर है। इसमें 7.7 किलोमीटर लंबी बिजली नहर है। इस पानी से पंजाब में लगभग 5,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा में 32,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन को पानी मिलेगा। मतलब सूखे इलाकों को अब राहत मिलेगी। सरकार का साफ साफ संदेश है, अतिरिक्त पानी अब बाहर नहीं जाएगा। भारत के हिस्से का पानी भारत ही इस्तेमाल करेगा। जम्मू कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के अनुसार इस डैम का काम 31 मार्च तक पूरा होने की उम्मीद है। अब आप सोचोगे यार, सिर्फ रावी नदी का पानी ही तो रोका जा रहा है, चेनाब और झेलम का पानी तो अभी भी पाकिस्तान में बहेगा। अब असली गेम तो अब शुरू हुआ है। यानी आज रावी पर डैम बन रहा है, कल प्रोजेक्ट तेज होने वाले हैं और चेनाब और झेलम पर भी दबाव बढ़ने वाला है, क्योंकि चेनाब नदी पर भी सावलकोट डैम बनने वाला है जिसका टेंडर आ चुका है, और आने वाले कुछ महीनों में सावलकोट डैम भी बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब अब पाकिस्तान का 135 मिलियन एकड़ पानी रुकने वाला है और पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। और इसीलिए पाकिस्तान की इंडस वाटर कमिश्नर ने इंडिया को लेटर लिखा कि ये चेनाब नदी पर क्या चल रहा है। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि ये हमारे डोमेस्टिक पावर जनरेशन के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए है, और कोई भी हमें हमारे देश को डेवलप करने से नहीं रोक सकता। वैसे भी ट्रीटी सस्पेंडेड है। पाकिस्तान ऑलरेडी सदमे में है, क्योंकि उसकी 80 से 90% खेती इंडस वाटर ट्रीटी पर डिपेंडेंट है, और पाकिस्तान के जो पानी स्टोरेज की क्षमता है वो बहुत कम है। सबसे पहले वहाँ खेती पर सबसे बड़ा असर होगा। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होगी, पीने का पानी कम हो जाएगा, और धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। अब ये पहलगाम हमला जो पाकिस्तान ने किया था भारत पर, उसकी कीमत उनकी आने वाली पीढ़ी चुकाएगी। इसीलिए अब पाकिस्तान को डर सिर्फ नदी का नहीं है, डर है भारत के बदलते हुए रुख का। आज भारत कॉन्फिडेंट है और प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर है, पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यही आपका सपोर्ट हमें और मजबूत बनाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।